काफी सारे पैसे ऑफर करता है और उसका सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम में करने के लिए भी ऑफर देता है, पर एडसन उसके ऑफर को मना कर देता है। जिस पर कलेक्टर उसे धमकाने लगा, तब एडसन की माँ उसे रोक देती है और उसे कहती है कि आप भीख मत मांगो। जिस पर कलेक्टर उसे कहता है कि मैडम, यहाँ पर भी कोई नहीं मांग रहा, मैं बस इसे प्यार से समझाना चाहता था। एडसन अपनी माँ के साथ घर आ जाता है। एडसन उन जूतों को पहनकर बास्केटबॉल खेलने लगता है, जिससे वह जूते गंदे हो जाते हैं। एडसन उन जूतों को उतारकर एक टेबल पर रखकर कमरे में चला जाता है। उसके बाद टाई मैगजीन से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जिसने गंदे पैर मेरे अंदर डाले, पर मैगजीन को एडसन पसंद आ गया था। टाई उसे कहता है कि मैं इसके साथ में नहीं रह सकता और वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। टाई कमरे में लगी एक खिड़की को खोलने लगता है और वो खिड़की लॉक खोल देता है, पर तभी टाई और मैगजीन को पता चलता है कि कोई नीचे से वहाँ आ रहा है, तो इसलिए वे अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। तभी उस खिड़की से कलेक्टर और रेस्केल आते हैं। वे यहाँ इन जूतों को चुराने के लिए आए होते हैं। कलेक्टर इन जूतों को चुरा लेता है और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जब एडसन वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके जूते खिड़की से चुरा कर ले गया है। यह देखकर एडसन काफी अपसेट हो जाता है। इसके बाद कलेक्टर उन जूतों को अपनी बाइक पर लगे एक बॉक्स पर रख देता है और वहाँ से भागने लगता है। टाई तो अपनी आजादी से बहुत खुश होता है और मैगजीन से कहता है कि फाइनली हम आजाद हो गए हैं, पर मैगजीन उसे गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें कोई चोरी कर रहा है और तुम खुश हो रहे हो। पर मैगजीन टाई को जबरदस्ती बाइक से उतारने लगती है, पर टाई किसी भी तरीके से उसके साथ चलने के लिए राजी नहीं होता और इस भागम दौड़ में बाइक एक स्पीड ब्रेकर से उछल जाती है, जिससे टाई बाइक पर से गिरकर मैगजीन से बिछड़ जाता है। कलेक्टर अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ उसका मालिक फोरकेर उसे जूते दिखाने के लिए कहता है, पर जब कलेक्टर बॉक्स को खोलता है तो उसमें सिर्फ एक ही जूता मिलता है, जिस पर फोरकेर उस पर गुस्सा करता है और उसे दूसरा जूता ढूंढने के लिए कहता है।